Hello everybody, welcome to a new video on my channel. My name is Julie and I'm back with another video. So आज जिस बुक की बात करेंगे हम वो है So Your Work by Austin Kleon. So इस बुक से आप क्या सीखेंगे? इस बुक में है कि 10 ways to share your creativity and get discovered. 10 वे बताया जाएगा जिससे आप अपने क्रिएटिविटी को शेयर करोगे लोगों के साथ और ऑल्सो डिस्कवर करोगे कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है. ओके, सो दिस बुक हैज़ अ 10 चैप्टर और 10 टॉपिक. हर चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है जिससे आप फाइंड करोगे कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है. यू विल डिस्कवर दिस. सो लेट्स मूव टू द चैप्टर्स और टॉपिक्स क्या है. फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट टॉपिक है कि यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस. आपको अगर क्रिएटिव बनना है, आपको अगर क्रिएटिव पर्सन बनना है तो आपको जीनियस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. उन्होंने ये बात बताई है हमें क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग एक्चुअली सोचते थे कि अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो यू शुड बी अ जीनियस पर्सन ऑल्सो. सो इट्स अबाउट दैट. सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको क्रिएटिव पर्सन बनना है तो जीनियस की ज़रूरत भी नहीं है. कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है. कोई भी काम आप कर रहे हो उसके साथ आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है. ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड चैप्टर इज थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट. ओके, इस थिंक प्रोसेस और नॉट प्रोडक्ट मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो, लेट्स टेक एग्जाम्पल, अगर कुछ आप बना रहे हो तो आप प्रोसेस इंजॉय नहीं करते हो, प्रोडक्ट के बारे में, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो. और अगर ऐसा होगा तो आप जो प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है वो आप मिस कर जाओगे. सो उन्होंने यही बताया कि प्रोसेस के बारे में सोचना शुरू कीजिए एंड यू विल लर्न मोर फास्टर, मच फास्टर देन एनीथिंग एल्स. सो इट्स अबाउट दैट. ओके, तो थर्ड टॉपिक है शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे. ओके, सो जो भी आप जानते हो अपने लाइफ में या जिसका भी नॉलेज आपके पास है वो किसी दूसरों के साथ, जो भी ये चीज़ें जानना चाहते हैं, आपकी जो नॉलेज है, जिस डिपार्टमेंट में, जिस एरिया में नॉलेज है, उसके साथ कुछ भी एवरी डे शेयर करना है. इन्होंने ये बताया है. ओके, सो फोर्थ चैप्टर है ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़. सो क्रियोसिटीज़, किसी भी चीज़ को जानने के लिए अपना क्रियोसिटी बनाए रखना है. इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे तभी तो आप शेयर कर पाएंगे लोगों के साथ. सो इट्स अबाउट दैट. ओके, सो फिफ्थ चैप्टर है टेल गुड स्टोरीज. इन्होंने बताया है कि बहुत सारी स्टोरीज बनाना सीखिए और उसको शेयर करना सीखिए ऑल्सो. सो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है स्टोरीज के बारे में कि The cat sat on a mat is not a story, but the cat sat on the dog's mat is a story. So इस टाइप की सस्पेंशन, थ्रिलर, ये सब क्रिएटिविटी आपका इंक्रीज करेगा. सो इट्स अबाउट दैट. सिक्स चैप्टर में है टीच व्हाट यू नो. जो भी आप सीख रहे हो वो किसी को सिखाइए. लर्न और टीच, इसका एक प्रोसेस है. सो इट्स अबाउट दैट. 7 है डोंट टर्न इनटू ह्यूमन स्पैम. इसमें समझाया है कि अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई लव राइटिंग बट डोंट लाइक रीडिंग. सो इट्स अ, अगर आप राइटिंग पसंद कर रहे हो, राइटिंग आपको अच्छा लगता है तो आपको रीडिंग मस्ट है. आप अगर रीड नहीं करोगे बुक्स को तो आपको आइडियाज़ कहाँ से आएंगे कि आपको लिखना क्या है. इट्स अबाउट दैट कि अगर आपको कुछ पसंद कर रहे हो तो दूसरे चैप्टर को, उसके दूसरे फेज को क्लोज नहीं करना है. एट्थ है लर्न टू टेक अ पंच. ओके, सो इट्स अबाउट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग और वर्क, कुछ भी काम आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एवरी सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए क्योंकि यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल in those time. Some people will like your videos, okay, some people will like your work, some people will not like. So criticism भी also है. So इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए एंड रिलैक्स करना चाहिए, ब्रीथ करना चाहिए. इस
हाउ टू रिलैक्स एंड ब्रीथ, इसके लिए पंचेस दिए गए हैं इस चैप्टर में एक्चुअली। सो 9th चैप्टर है कि सेल आउट, कैसे आपको सीखना है कि किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो, सेलिंग कैसे सीखनी है। जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप एक फर्नीचर स्टोर खोल रहे हो बट यू डोंट नो हाउ टू सेल अ सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ओपनिंग फर्नीचर स्टोर। सो सेल आउट मस्ट है कि सीखना जरूरी है। ओके, सो 10 चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की जो भी आप काम कर रहे हो, स्टिक अराउंड, उसके साथ लगे रहना है, क्विट नहीं करना है। डोंट क्विट योर सो, डोंट गिव अप। सो देयर इज अ कोट हियर कि वर्क इज नेवर फिनिश्ड, ओनली अबेंडेंड, मतलब काम कभी भी फिनिश नहीं होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, इस टाइप से है कुछ। सो कि दिस ये 10 चैप्टर दिए गए हैं बुक्स में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। आई रियली इंजॉय रीडिंग दिस बुक एक्चुअली। सो दिस बुक इज़ नॉट फॉर क्रिएटिव्स ओनली। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए, नहीं, कोई भी हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल्स हो, ये बुक सबके लिए। क्योंकि अगर आप कुछ क्रिएटिव चीज़ कर रहे हो तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड ये अलग ही लेवल पे आपको लेके जाएगा। इट विल मेक यू हैप्पी। इफ़ यू आर क्रिएटिव पर्सन देन यू विल much happier than not being a creative person. I think so actually. So it's time to stop worrying and start sharing something every day. So that's it about the book, and I hope you will read this book and you will become a creative person also. And I hope you like my video too. I'll come up with such more videos. Till then, bye bye, take care and keep reading.